एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 10 कर रहे थे जिसका नेम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है इफ a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। कह रहे हैं कि अगर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है तो हमें जो भी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं फाइंड वैल्यू a पार्ट की, दैट इज फर्स्ट पार्ट की। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप देख रहे हो तो क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पार्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के लिए सबसे पहले हम a की वैल्यू पुट करेंगे और फिर b की वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? और a और b की वैल्यू पुट क्या करनी है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, a की +2 रखनी है वैल्यू और b की -2। तो यहाँ पे a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, जहां कहीं पे भी a लिखा है वहां पे मैं लिख दूंगा 2 और उसके ऊपर पावर 2 है तो मैंने पावर 2 भी लिख दी, प्लस b का स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद 2 का स्क्वायर हमें निकालना है। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 और 2 × 2 मतलब होता है 4। क्लियर? और -2 का स्क्वायर मतलब होता है, देखिए -2 का स्क्वायर साइड में बता देता हूँ, इसका मतलब है -2 × -2 और 2 2 जा तो मेरा फिर से 4 होता है और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा। क्लियर? तो -2 का भी स्क्वायर क्या होता है, +4 होता है। 4 + 4 हो जाएगा हमारा 8। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए तो वो हो जाएगा हमारा क्या, 8। अब देखते हैं हम सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम ही है, a और b की वैल्यू एग्जैक्टली सेम डालनी है जो कि हमारे लिए क्वेश्चन में बोल के रखी हुई है इन्होंने, 2 और -2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद वापस से क्वेश्चन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद आपको करना क्या है, a की जगह रख देना है 2, तो यहाँ पे a की जगह में क्या रखूंगा 2 और उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस का प्लस, a की जगह 2 और b की जगह -2। तो यहाँ पे a की जगह मैंने 2 लिख दिया और b की जगह मैं क्या लिख दूंगा, -2। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा देता हूँ। फिर इसके बाद ये प्लस का प्लस लिख देते हैं और b का स्क्वायर है, इसका मतलब b की वैल्यू तो -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर है? अब हम सब जानते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 4 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 प्लस -2 × 2। बताओ 2 × -2 क्या हो जाएगा, वैसे तो 2 2 जा मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पहले 4 लिखता हूँ। इसके बाद जो साइन है, ये 2 का साइन पॉजिटिव है, ये वाले 2 का साइन नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये प्लस के साइन नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थर्ड टर्म में दिख रहा है -2, पहले तो ये प्लस का साइन दिख रहा है तो मैं एज इट इज लगा देता हूँ प्लस का साइन। इसके बाद -2 का स्क्वायर अभी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि क्या आया था, 4 आया था। क्लियर? तो मैंने 4 लिख दिया। देखिए -2 का स्क्वायर हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल के देखा था ना, उसकी वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी, तो हमने यहाँ पे भी वही 4 लिख देना है। क्लियर? ये लिख दिया मैंने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए 4 - 4 ये क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। 4 - 4 तो 0 होता है, तो चाहे तो 0 लिख भी सकते हैं और ये बचा हुआ +4 लिख दिया मैंने एज इट इज। ठीक है? अब 0 + 4 क्या होता है मेरा, 4 ही होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 4 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 4। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे। देखिए थर्ड है जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें भी a स्क्वायर - बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। इसके बाद a की जगह डाल देंगे हम 2 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। क्लियर? अब इस 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, माइनस का माइनस, ये -2 का स्क्वायर अभी अभी हमने देखा था कि 4 होता है, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा मेरा, 0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो 4
क्वेश्चन का मेरा आंसर हो चुका है, मीन्स तीनों पार्ट हमने कर लिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। व्हेन a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, इनने यहाँ पे बोल दिया कि a की वैल्यू 0 रख दो, जहां जहां भी a दिखे वहां पे 0 रख दो, जहां जहां b दिखे वहां पे -1 रख दो। तो 0 और -1 वैल्यू पुट कर देनी है और उनका आंसर निकाल देना है। तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला पार्ट, जिसमें 2a प्लस 2b। तो सॉल्यूशन सेम ही तरीके से करना है, 2a प्लस 2b आप लिखेंगे। इसके बाद a की जगह पर आप क्या लिख देंगे, देखो 2a लिखा है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय a, और 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं a की जगह क्या लिख देता हूँ 0, प्लस 2b लिखा है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय b, और b की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी बोल करके रखी है क्या, -1, तो b की जगह मैं क्या लिख दूंगा -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। क्लियर है। अब 2 0 जा तो मेरा 0 ही होता है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हम 0 लिख देंगे, प्लस अब ये 2 बन जा तो मेरा 2 होता है। क्लियर। लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे मेरा दूसरा टर्म है, इधर पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, -2। अब 0 -2 तो मेरा -2 ही होता है, क्योंकि 0 में से तो कुछ भी माइनस करो वही आंसर आएगा, -2 ही होगा। क्लियर। तो ये जो रहेगा मेरा ये फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड वाले पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम ही है, a और b की वैल्यू ही पुट करनी है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2a² + b² + 1। इसके बाद 2 का 2 लिखा, a की जगह क्या पुट करना है, 0 रखना है, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b की जगह रखना है हमें -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, +1। अब 2 का 2, 0 का स्क्वायर तो हमारा 0 ही होता है। अब -1 का स्क्वायर, देखिए ध्यान से साइड में बता देता हूँ, -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब 1 बन जा तो 1 होता है, लेकिन ये दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का साइन आ जाएगा। क्लियर। इसका मतलब -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिख दूंगा, इस -1 के स्क्वायर की जगह मैंने 1 लिख दिया। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और 1 का 1 है, एज इट इज लिख दिया। अब 2 0 जा क्या हो जाता है हमारा, 2 0 जा तो 0 ही होगा, प्लस और 1 + 1 हो जाएंगे हमारे 2, तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली क्या लिख देंगे, 2। 0 + 2 होता है हमारा क्या, 2, तो एज इट इज मैंने लिख दिया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सेकंड वाले पार्ट का। क्लियर है। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब आ जाओ बच्चों थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाला पार्ट हमारा ये रहा, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है देखने में लग रहा है, लेकिन रहेगा वो इजी। तो पहले क्वेश्चन लिख दो, 2a² b + 2ab² + ab। अब वैल्यूज पुट कर दो, 2 का 2 लिखा, a² मतलब 0 का स्क्वायर, और b का मतलब होता है -1, प्लस 2, a का मतलब 0 और b² का मतलब -1 का स्क्वायर, प्लस a का मतलब 0 और b का मतलब -1। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इस कंप्लीट वैल्यू से, और अगर किसी भी नंबर से अपन 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा। इन द सेम मैनर अगर आप सेकंड वाले पार्ट को देख रहे हो तो ये जो 0 है वो इस पूरी कंप्लीट टर्म से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 0। इन द सेम मैनर अगर आप थर्ड पार्ट देख रहे हो तो ये जो 0 है ये इस -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 से अपन कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस करके हमें क्या लिख देना है, 0। अब 0 + 0 + 0 हमारे क्या हो जाएंगे, 0। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो जब हमने वैल्यू पुट की तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो थर्ड पार्ट लगभग थोड़ा सा बड़ा लग रहा था लेकिन था बहुत ईजी। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट पर, जो कि है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए ध्यान से, ये रहा, a की जगह 0, b की जगह -1। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, a² + ab + 2। ये रहा क्वेश्चन, सॉल्यूशन में जो लिखना है आपके लिए, a की जगह 0 डाल दो तो 0 का स्क्वायर, प्लस a की जगह 0 और b की जगह -1। ये यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है,
और बचा हुआ +2 का मैं क्या कर दूंगा, +2 ही लिख दूंगा। अब 0 का स्क्वायर तो मेरा क्या ही होता है, 0 ही होता है, तो 0 लिख दिया। क्लियर, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमारे लिए नेक्स्ट कि 0 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा मेरा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है, और +2 का +2, तो 0 + 0 0, 0 + 2 2, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। तो हो चुका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 6 और आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बाकी सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।